आज के टाइम में यूट्यूब और व्हाट्सएप के ऊपर घर बैठे पैकिंग के काम के नाम पर हजारों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन क्या सच में पैकिंग का काम मिलता है? और अगर मिलता है तो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है? ये तो आज की इस वीडियो में सारा सच जानेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे पैकिंग वर्क की सच्चाई के बारे में। अगर आप घर बैठे काम करना चाहते हैं, स्पेशली वुमेन्स या फिर स्टूडेंट्स, और वो लोग जो बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, तो आप लोगों ने भी कभी ना कभी पैकिंग वर्क फ्रॉम होम के नाम की वीडियोस जरूर देखी होंगी। लेकिन सच ये है कि इंटरनेट पर 80% जो ऐसी वीडियोस होती हैं वो फेक वीडियोस होती हैं। व्यूज़ पाने के लिए ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं कि पैकिंग का काम है, वर्क फ्रॉम होम है, आप इसको कर सकते हैं। बड़े-बड़े थंबनेल लगाएँगे इस तरह से कि आपको लालच आ जाए और आप उस वीडियोस को देखें। तो यूट्यूब पर 80% ऐसी वीडियोस जो हैं वो फेक होती हैं। और ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ या तो व्यूज़ के थ्रू पैसा कमा लेते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं, या फिर पागल बना देते हैं कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे ले लिए, काम को लेने के लिए सिक्योरिटी मनी के रूप में पैसे ले लिए। तो इस तरह से अलग-अलग तरह से चार्जेस लेकर फिर ये चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं, फिर आपको कभी नहीं मिलते। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं पैकिंग वर्क को लेकर देखने को मिलती हैं। तो इसलिए आज हम जेन्युइन तरीके जानेंगे कि अगर हम पैकिंग का काम करना चाहते हैं घर बैठे, तो ये कहाँ से मिलेगा, कौन देता है, कैसे मिलेगा, सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो नंबर 1 पर जानते हैं कि क्या सच में पैकिंग वर्क मिलते हैं? तो इसका आंसर है यस, पैकिंग का काम मिलता है, लेकिन ये हमेशा नहीं मिलता और हर जगह नहीं मिलता। यानी कि आप अगर चाहें कि रेगुलर मिलता रहेगा काम, तो ऐसा नहीं होता, और हर जगह पर उपलब्ध हो ये काम, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है? तो इसकी रियलिटी क्या हुई? रियलिटी यही है कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज होती हैं, जो लार्ज स्केल की कंपनीज हैं, वो अपनी कंपनी के अंदर ही स्टाफ को रखती हैं, यानी अपनी फैक्ट्रीज में पैकिंग का काम करने के लिए स्टाफ रखती हैं, तो वो घर के लिए काम नहीं देती। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, यही इसकी रियलिटी है। लेकिन घर से पैकिंग का काम करने के लिए कौन-कौन देता है? तो नंबर 1 पर स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, वो ये काम देते हैं। नंबर 2 पर लोकल बिज़नेस जो होते हैं, वो करवा लेते हैं। नंबर 3 पर गिफ्ट आइटम सेलर्स जो होते हैं, वो ऐसे काम करवा लेते हैं। नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट सेलर्स जो होते हैं, वो पैकिंग का काम करवा लेते हैं। कॉस्मेटिक सेलर्स जो होते हैं, वो ऐसा काम करने को दे सकते हैं घर के लिए। ड्राई फ्रूट बिजनेस जिनका होता है, वो पैकिंग का काम करने को दे सकते हैं। और ऑनलाइन सेलर्स जो होते हैं, वो घर से आपको पैकिंग का काम दे सकते हैं। तो जेन्युइन तरीका ये है कि ये लोग जो हैं, ये घर से काम आपको दे सकते हैं पैकिंग का। ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि कौन-कौन से ऐसे पैकिंग के काम होते हैं जो हमें घर से करने को मिल सकते हैं। नंबर 1 पर है हैंडमेड और गिफ्ट पैकिंग का जो काम होता है, ये घर से मिल जाता है। जैसे कि राखी की पैकिंग करना, दिए जो गिफ्ट में दिए जाते हैं या फेस्टिवल्स में खरीदे जाते हैं, उनकी पैकिंग्स करना, ज्वेलरी की पैकिंग करना, पोटली की पैकिंग करना, या रिटर्न गिफ्ट्स की पैकिंग करना। इस तरह के काम जो है, ये आपको करने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है कि फूड पैकिंग का काम आपको घर से मिल सकता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स को पैक करने का काम मिल सकता है। अचार पैकिंग का काम आपको मिल सकता है, यानी बॉटल्स में अचार को फिल करना और उनकी लेबलिंग करना, इस तरह का काम आपको मिल सकता है। चाय पैकिंग का काम आपको मिल सकता है, पापड़ पैकिंग का काम मिल सकता है। तो इस तरह जो फूड होते हैं, उनकी पैकिंग का काम आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक पैकिंग्स, इस तरह की पैकिंग का काम भी आपको मिल सकता है। नंबर 1 पर है क्रीम कंटेनर्स, इनको पैक करने का काम मिल सकता है। लिप बाम बॉक्सेस, इनको पैक करने का काम मिल सकता है। सोप रैपिंग का काम मिल सकता है, यानी कि छोटे-छोटे ये लोकल बिजनेस जो होते हैं, वो ऐसे काम आपसे करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेशनरी और स्मॉल आइटम्स, ऐसे काम भी पैकिंग के लिए आपको मिल सकते हैं, जिसमें कि पेन पैकिंग का काम आपको मिल सकता है, स्टिकर्स पैकिंग का काम आपको मिल सकता है, बीड सॉर्टिंग का काम आपको मिल सकता है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जो सेट होते हैं, उसको पैक करने का काम मिल सकता है। तो इस तरह के काम आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है फेस्टिवल और फंक्शंस के जो सीजन्स होते हैं, उस दौरान आपको पैकिंग के काम मिल सकते हैं। जैसे कि दिवाली हैम्पर्स जो होते हैं, वो काम आपको मिल सकता है।
वेडिंग गिफ्ट पैकिंग का काम आपको मिल सकता है और कॉर्पोरेट गिफ्ट पैकिंग का काम आपको मिल सकता है। इस तरह की पैकिंग के काम आपको मिल सकते हैं। ये सारे जेन्युइन वर्क हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि घर से पैकिंग करवाने का काम कौन-कौन लोग देते हैं। नंबर 1 पर है लोकल मैन्युफैक्चरर। तो ये लोग अपनी फैक्ट्रीज और वर्कशॉप के अंदर लेबर कॉस्ट को बचाने के लिए घर से पैकिंग का काम देते हैं। नंबर 2 पर है होलसेल मार्केट सेलर जो होते हैं, वो आपको पैकिंग का काम देते हैं। इनके पास बल्क में माल होता है जो ये ऑनलाइन सेल करते हैं या शॉप्स पर डिलीवर करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चांस होते हैं काम मिलने के। नंबर 3 है हैंडमेड बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, वहां से आपको पैकिंग का काम मिल सकता है। जैसे कि ये लोग इंस्टाग्राम सेलर भी होते हैं, तो इंस्टाग्राम पर जो सेलिंग का काम ये करते हैं उनकी पैकिंग का काम आपको दे सकते हैं। या मीशो सेलर्स भी ये लोग होते हैं, मीशो पर सेल करते हैं, वहां पर आपको पैकिंग का काम मिल सकता है। अमेज़न सेलर्स भी ये लोग होते हैं, तो वहां पर भी पैकिंग का काम आपको मिल सकता है, यानी कि इस एरिया में भी आपको पैकिंग का काम मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। कुछ एनजीओज और वुमेन ग्रुप होते हैं जो घर से वुमेन्स को पैकिंग का काम करने को देते हैं, तो इनसे भी पैकिंग का काम आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है एग्जीबिशन एंड हैंडीक्राफ्ट सेलर्स जो होते हैं, जब ये अपने प्रोडक्ट की एग्जीबिशंस लगाते हैं तो उन प्रोडक्ट को पैक करवाने का काम भी ये करवाते हैं, तो इनसे भी आपको काम मिल जाता है। यानी तो जिन दिनों में ये एग्जीबिशन फेयर्स वगैरह लगाते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तब आपको उन प्रोडक्ट को पैक करने का काम मिल सकता है, तो इधर से भी आपको काम मिल सकता है। ये सारे जेन्युइन तरीके हैं जहां से आपको पैकिंग का काम मिल सकता है, ठीक है। तो अब जानते हैं आपके मेन पॉइंट को कि हमें घर बैठे पैकिंग का काम कैसे मिलेगा। तो उसके मेथड समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू आपको पैकिंग का काम मिलेगा। नंबर 1 मेथड है अपने लोकल एरिया के अंदर, जिस भी सिटी में आप रहते हैं वहां पर जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां जाकर आप सर्च कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं पैकिंग के काम के लिए। फिर आप होलसेल मार्केट में जाकर पता कर सकते हैं, वहां से आपको काम मिल सकता है। आप पैकेजिंग यूनिट्स को सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको काम मिल सकता है। अपने नियर बाय गिफ्ट मार्केट को सर्च कर सकते हैं, वहां से पैकिंग का काम आपको मिल सकता है। अपने नियर बाय हैंडीक्राफ्ट मार्केट को सर्च कर सकते हैं, यानी कि इन प्लेसेस पर जाकर आप डायरेक्टली इनसे पूछ सकते हैं कि हमें पैकिंग का काम करना है, क्या हमें मिल सकता है। आप डायरेक्टली जाकर इनसे पूछ सकते हैं। तो ये पहला मेथड है जो बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, ठीक है। नंबर 2 मेथड है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना। बहुत सारे फेसबुक ग्रुप ऐसे बने होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के, तो इस तरह की कैटेगरी के भी मिल जाएंगे आपको फेसबुक ग्रुप, जिसमें आप सर्च करेंगे पैकिंग वर्क जॉब्स, इस तरह करके सर्च करेंगे। वुमेन वर्क फ्रॉम होम ऐसे करके सर्च कर सकते हैं, या सर्च करेंगे हैंडमेड पैकिंग जॉब्स। तो इस तरह के कीवर्ड लगाकर अगर आप सर्च करते हैं तो तब आपको काफी ग्रुप्स नजर आएंगे, तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, किसी को भी कोई पैसा नहीं देना, यानी कोई फीस नहीं देनी आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पर या पहले डिपॉजिट करो, ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पर आप सर्च करके इनसे बात कर सकते हैं और यहाँ से आपको पैकिंग के काम मिल सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 मेथड है मीशो सेलर्स होते हैं या स्मॉल सेलर्स जो होते हैं, उनसे भी आपको पैकिंग का काम मिल जाएगा। यानी कि मीशो पर बहुत सारे लोग जो हैं सेलिंग का काम करते हैं, तो उन्हें अपने प्रोडक्ट की अपने आइटम्स को पैक कराने के लिए लोग चाहिए होते हैं, तो ये लोग भी पैकिंग का काम करवाते हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 मेथड है नियर बाय शॉप्स। बड़ी कॉस्मेटिक शॉप्स जो होती हैं वहां पर आपको पैकिंग का काम मिल सकता है। बेकरी के अंदर आपको पैकिंग का काम मिल सकता है। गिफ्ट शॉप्स जो होती हैं वहां से पैकिंग का काम मिल सकता है। हैंडीक्राफ्ट स्टोर्स जो होते हैं वहां से आपको पैकिंग का काम मिल सकता है। ये सभी लोगों के पास जो ज्यादा काम मिलता है वो सीजनल मिलता है, यानी कि जब फंक्शंस होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं उस दौरान यहाँ पर पैकिंग का काम आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। नंबर 5 मेथड है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग और रेफरेंस से भी काम आपको मिलते हैं। कोई भी जॉब है या कोई घर बैठे आपने कोई काम लेना है, तो रेफरेंस के थ्रू अगर आप करेंगे तब आपको काम जरूर मिल जाता है और जल्दी मिल जाता है। तो ये नेटवर्किंग जो होती है और रेफरेंस जो होते हैं ये बहुत काम आते हैं हर जगह पर। तो अगर कोई ऐसी नेटवर्किंग आपकी है तब भी आप उनसे बात करके काम ले सकते हैं, ठीक है।
अब जानते हैं असली सच्चाई को कि पैकिंग जॉब्स जो होती हैं कौन कौन सी फेक होती हैं। जहां पर आपसे पैसे मांगे जाते हैं पहले, वो फेक होती हैं, क्योंकि वो पैसे लेके गायब हो जाएंगे, आपको फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो इससे आपने बचना है। और इन लोगों के पैसे लेने के तरीके क्या होते हैं? रजिस्ट्रेशन के नाम पर, या पहले डिपॉजिट कराना पड़ेगा उसके नाम पर, या फिर आईडी कार्ड इशू करना है उसके नाम पर पैसे ले लेंगे, या फिर कोरियर चार्जेस के नाम पर पैसे ले लेंगे, या फिर स्टार्टर किट के नाम पर। तो इस तरह से कई मेथड से ये पैसे ले लेते हैं, यानी फीस ले लेते हैं और फिर ये गायब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। जो लोग भी पैसे मांगते हैं, पहले काम देने से पहले जो पैसे मांगते हैं, वहां पर आपने अप्लाई नहीं करना, ना उनसे आगे कोई बात करनी है, क्योंकि ये सब फेक होते हैं। और यूट्यूब के ऊपर इस तरह की जो वीडियोस हैं वो व्यूज पाने के लिए होती हैं। थंबनेल पर लिख देंगे आप इतने घंटे पैकिंग का काम करो, इतना कमाओ, पेन पैकिंग करो, ये बहुत कुछ आता रहता है। ये सारा फेक है। कहीं पर भी इस तरह का कोई काम नहीं मिलेगा। जो जेन्युइन तरीके हैं वही मैंने आपको बताए हैं, उसी को आप फॉलो करें अगर आपको पैकिंग का ही काम करना है। ठीक है। अब बात करते हैं जेन्युइन पैकिंग वर्क की, कि ये किस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें आपको कैसी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। नंबर 1 पर ये आपको काम समझाएंगे कि ये काम आपको करना है। नंबर 2 पर ये आपको सैंपल दिखाएंगे कि इस तरह से पैकिंग करनी है। नंबर 3 पर आपसे डायरेक्ट पेमेंट कट ये नहीं लेते हैं। और नेक्स्ट है कि लोकल एड्रेस इनका होता है, आप इनसे जाकर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनसे मीटिंग करना पॉसिबल होता है और इनको वेरीफाई करना पॉसिबल होता है। तो ये सारे होते हैं जेन्युइन काम। तो जितने भी जेन्युइन पैकिंग वर्क के काम होंगे उनकी एक्टिविटीज ऐसी होंगी। वो पहले आपसे सही तरीके से सारी बात करेंगे, यानी कि आपको काम समझाएंगे, सैंपल दिखाएंगे, सारी चीजें आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं। उनका लोकल एड्रेस है, वहां जाकर पूछ सकते हैं। तो ये होते हैं जेन्युइन पैकिंग के काम। जो आपको यूट्यूब वगैरह पर या सोशल मीडिया पर चलती फिरती वीडियोस दिखती हैं, इन पर भरोसा ना करें, ये सब फेक होती हैं। ठीक है। व्यूज पाने के लिए इतना यूट्यूब पर कंटेंट है, जॉब के अपडेट्स के अंदर ही बहुत कुछ है। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं जॉब अपडेट्स के अलर्ट आपको देती रहूं कि कौन सी वीडियो सही है, कौन सी गलत है, तब मुझे आप कमेंट करना। तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस बता सकती हूँ, ऐसे चैनल्स बता सकती हूँ जो कि गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब बात करते हैं कि पैकिंग के काम में हम कितना कमा सकते हैं। जो ये लोग आपको यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया पर बताते हैं 40,000 कमाओ, 50,000 कमाओ, ये सब फेक है। पैकिंग के काम में आप ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं होगा। और ये सीजनल होता है, कभी कभी मिलता है, हमेशा नहीं मिलता, और हर जगह पर नहीं मिलता। ये भी बात आप ध्यान रखें। तो इसमें मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि अगर आपको पैकिंग के काम का ही शौक है तो आप घर से अपना ही पैकिंग का काम शुरू कर सकते हैं। इससे बेटर कि आप दूसरी जगहों पर पैकिंग का काम ढूंढने जाएं। घर से कैसे कर सकते हैं? मसाले पैकिंग का काम शुरू कर सकते हैं, टी पैकिंग का काम शुरू कर सकते हैं, और ज्वेलरी पैकिंग का काम शुरू कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में आ सकते हैं। यानी किसी एक कैटेगरी का काम आप पकड़ सकते हैं और उसका पैकिंग का काम आप स्टार्ट कर लीजिए और दुकानों पर उसको आप सेल कर सकते हैं, अगर आपको पैकिंग का ही काम करना है। अदरवाइज पैकिंग के काम में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। वो तो बहुत सारी वुमेन्स होती हैं घर में जिनके पास और कोई काम नहीं होता, वही ज़्यादातर मेरे को ऐसे कमेंट्स करती हैं कि कोई पैकिंग का काम बता दो। जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है पैकिंग वर्क के लिए, मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि पैकिंग वर्क के बारे में ज़रूर गाइड करो कि ये जेन्युइन भी होते हैं या फेक ही होते हैं, या ये हमें कैसे मिल सकता है। तो आज मैंने आपको पूरी रियलिटी बताई है, सच्चाई यही है। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जहां से आपको असल में काम मिल सकता है, वो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, उस पर गौर करो, वीडियो को अच्छे से समझो, तब आपको समझ आ जाएगा सारा। बाकी सारी चीजें जो होती हैं ये फेक ही होती हैं। सोशल मीडिया पर एक सबसे ज्यादा फेक चलता है पैकिंग का काम, और एक चलता है डेटा एंट्री का, टाइपिंग का काम। ये दोनों ही फेक होते हैं। ये कभी कभार कहीं पर जेन्युइन आपको देखने को मिल जाएंगे, अदरवाइज ये सारी वीडियोस फेक होती हैं। ठीक है। तो यही मेरा लास्ट में आपको कहना है कि घर से काम करना गलत नहीं है, घर से आपको काम करना चाहिए, लेकिन कोई भी घर से काम करने के लिए आपके पास सही और पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, घर बैठे कोई काम मिल जाए के नाम पर आप ठगे भी जा सकते हैं, क्योंकि लोग फीस वगैरह ले लेते हैं, तो आपको फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि फीस वापस होनी नहीं, ना काम मिलना है। तो इन सब चीज़ों से आपने अलर्ट रहकर ही काम के बारे में सोचना है। जो आप
घर बैठे पैकिंग वगैरह का काम ढूंढते हैं या टाइपिंग का काम ढूंढते हैं। इसी तरह मैं टाइपिंग और डेटा एंट्री पर भी वीडियो बनाऊंगी कि वहां पर असली सच्चाई क्या है कि और जेन्युइन काम हमें असल में कहाँ से मिल सकता है, वो वीडियो भी मैं लेकर आऊंगी। तो आने वाले दिनों के अंदर वर्क फ्रॉम होम जॉब जो है बहुत ईजी वाली, वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा पैकिंग वर्क को लेकर। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।